हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम चौथा चैप्टर जो है भिन्नात्मक संख्या का लगभग पूरा कंप्लीट कर दिए थे। जितना भी प्रश्नमाला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सब का सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। अब इसके अगले चैप्टर जैसे दशमलव है तो दशमलव का पाँचवा चैप्टर दशमलव है, तो इस क्लास में हम दशमलव का सवाल को बताएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे। आप इससे पहले चैप्टर जितना है अभी 4 चैप्टर ख़त्म किए। एक संख्या है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक और भिन्नात्मक संख्या, 3 चैप्टर है और तीनों को कंप्लीट करके आज 5वां चैप्टर पर आए हैं। 5वां चैप्टर का भी अच्छा से कंप्लीट करेंगे। उसको पिछले चैप्टर जितना है उसको ट्रिक से सवाल बताए हैं, बहुत ही आसान भाषा में बताए, जो एक बार समझ लेने के बाद आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल आ जाए तो एक बार रिवाइजिंग करने के बाद आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जितना भी भारी सवाल है वो तीनों चैप्टर से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आज दशमलव बताएंगे, इसको भी आप पूरा करने के बाद आपको दशमलव चैप्टर से भी जितना कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछेगा सवाल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सब क्वेश्चन लगभग इसी किताब से पूछा जाता है। बेसिक मैथ यही है। इसे समझने के बाद आपको कोई भी किताब बनाएंगे तो कोई भी किताब बन जाएगा। पहले बेसिक मैथ होता है ना, वही बेसिक मैथ ही इसमें होता है, किताब में सवाल होता है लगभग जितना है। कोई इस सब सवाल को समझने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इससे पहले चारों चैप्टर जो करवाए हैं, 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तीनों चैप्टर का सॉल्यूशन मेरे इसी चैनल पर है। आप प्ले लिस्ट में जाके, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पूरे क्लास को तीनों पिछले वाला क्लास को कर लीजिएगा, तब आपको कोई भी वो तीनों चैप्टर से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज इसके आगे दशमलव का बताते हैं सवाल। तब क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी ठीक ढंग से पढ़ सके और अच्छा से मैथ समझ सके और आपका दोस्त भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको दोस्त को भी दिक्कत ना हो कोई भी सवाल में। चलो क्लास को शुरू करते हैं। आप देखिए, पर दशमलव है, ये 5वां चैप्टर दशमलव है। यह है उपहार, प्रतियोगिता, अंक गणित। अब देखिए, सीधे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आते हैं। कहा है कि उदाहरण तो सब बना लेता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाधान देंगे तब ये बनेगा। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे। अध्याय 5 लिख दिए, दशमलव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए, पहला नंबर सवाल है। देखिए, पहला नंबर सवाल है 9। आप लोग क्वालिटी को भी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके सवाल सब। अब देखिए, 9 भागा 0.15। इस क्लास को करने के बाद आपको जितना भी दशमलव का जोड़, घटा, गुणा, भाग जितना भी होता है, आपको इस क्लास करने के बाद आपको कोई भी जोड़, घटा, गुणा, भाग दशमलव का उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसे पूरा करने के क्लास को देखने के बाद आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी सवाल को अच्छी तरह से समझ आ सके। अब देखिए, यही सवाल है। अब देखिए, इसका बनाइए 9 9 भागा है, ये गुना हो जाएगा। अब नहीं, पहले इसे भागा में रहने देते हैं। अब 0.15 है तो 0 इसको दशमलव से उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 बटे ये 2 दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। तो एक लिख के जितना दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। तो 9 बटे ये 2 अंक है तो 2 को 0 दे दिए। तो अब 9 अब भागा है तो इसे गुना में बदलेंगे तो वही 100 ऊपर चल जाएगा, 100 बटे 5। अब देखिए कितना हो गया, 900 बटे। अब इसको कटा दीजिए, 5 से क्या बार में कटेगा, 20, 15 से है, 15 से 5 से कटा दीजिए 20 बार में, ये 3 बार में, 3 से फिर ये 9, 3 बार में। आप कटाइए पूरा 20 या 60। इसका आंसर आपको आंसर भी मिला कर देंगे, ऑप्शन में दे देखिए, ऑप्शन नंबर बी 60। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है। अब देखिए, इसको क्वेश्चन देखिए अच्छा से, 1 के बराबर कौन है, मैंने कट करके 1 कौन बचेगा। अब देखिए, इसमें देखिए, इसका करेंगे बटे 1000 तो ये भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्या है कि बटे 1000 होगा, ये कट जाएगा, फिर बटे 100 निकलेगा, लेकिन कह रहा 1 के बराबर। तो अब देखिए, इसको करिए,
ये ऊपर जाएगा ये तो आप देखिए इसको निकालिए। बी नंबर ऑप्शन का ट्राई करते हैं करके 0.507 गुना 30/5.07 गुना 3। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अब देखिए ये जैसे ऊपर देखिए कितना है 3 अंक है। इसको दशमलव उड़ाने के बाद देखिए दशमलव यहाँ जब उड़ा देंगे तो यहाँ के दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक 1 2 3। तो यहाँ 1 पर 3 शून्य देंगे माने 1000 दे देंगे नीचे। अब देखिए यहाँ ऊपर ये दशमलव नीचे जो है इसको उड़ाएंगे ना तो ये ऊपर चल जाएगा गुना होने के लिए। देखिए दशमलव के बाद कितना है 2 अंक है तो इधर ऊपर आके 2 अंक हो गया 100। अब देखिए कटाइए ये 2 शून्य कट गया ये एक कट गया। अभी 507 यहाँ है 507 यहाँ ये भी कट गया। अभी 3 कट गया। अब देखिए सब कट गया एक एक करके कट गया सब मात्र बचा है 1 और आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर 0.205 को साधारण भिन्न में मान होगा 0.205 इसको करिए। देखिए ये दशमलव के बाद कितना अंक 1 2 3 तो 1 पर 3 शून्य दे देंगे। अब कटाइए 5 से 4 बार में कटेगा 41 बार में ही कट जाएगा। अभी नीचे कटाइए 5 से 200 बार में कटेगा तो इसका आंसर कितना निकल गया 41/200 आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए 41/200। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर है 4.7/10 का दशमलव भिन्न होगा 4.7/10 का दशमलव भिन्न। अब देखिए इसको ट्रिक से बनाते हैं कैसे। देखिए 4 यहाँ पूर्णांक में जो है उसको लिख देंगे प्लस लिखेंगे। अब देखिए इसको दशमलव में बदलिए जहाँ देखिए 7/10 है इसको दशमलव में बदलने के लिए ये जैसे यहाँ 7/10 है तो इसको 0.7 लिखेंगे काहे। आप देखिए इसको दशमलव को उड़ाने के बाद बटे 10 हो जाएगा तो मान बराबर ही हो जाएगा तो वही इसे 0.7 लिखेंगे। आप जोड़िए आप देखिए इससे 0.7 यहाँ 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए ऑप्शन नंबर ए देखिए दशमलव के बाद देखिए 4 इसको जोड़ते कैसे। देखिए 4 है दशमलव नहीं कुछ है तो मान लीजिए 0। आप देखिए यहाँ 0.7 है 0.7। आप इसको जोड़िए देखिए 0 में ये 7 हो गया और दशमलव की जगह दशमलव और 4। आप देखिए जोड़ने के बाद कितना निकल 4.7 तो इसीलिए यहाँ निकल गया 4.7। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर है 48/1000 का दशमलव भिन्न में मान होगा 48/1000 48/1000। अब देखिए इसको दशमलव में निकालिए। अब कितना निकलेगा देखिए देखो ये 3 गो दशमलव है 3 0 है तो ऊपर आके देखिए कितना होगा यहाँ 2 अंक है। अब नहीं कुछ है ना तो यहाँ ये ऊपर आके 0 यहाँ आ जाएगा। देखिए 0.0 ये 0 सब में फिक्स रहता है। आप देखिए 0 अब ये 4 8। आप देखिए इसको दशमलव में बदलिए मान लीजिए इसको उड़ा दिए इसको उड़ाने देखिए आंसर यही होगा आंसर हो गया। देखिए 0 ये 3 को 0.48। अब इसको दशमलव को उड़ाने के बाद 1/। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक 1 2 3 तो बटे 1000 हो जाएगा तो मान बराबर हो गया तो इसीलिए आंसर यही हो जाएगा 0.048। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 0.25 को भिन्न में मान होगा 0.25 को भिन्न में मान होगा 0.25 का भिन्न में मान पूछ रहा है। तो अब देखिए भिन्न में क्या कहते हैं बटे नहीं कुछ है तो बटे 1 दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक तो बटे 100 तो 25 से कटा दीजिए 1 बार में ये 4 बार में कट के निकल गया 1/4 आंसर हो गया 1/4। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर 5/6 को दशमलव भिन्न में मान होगा 5/6 का दशमलव भिन्न में मान होगा 5/6 का दशमलव भिन्न में मान कैसे निकालेंगे 5/6। अब नहीं कुछ है तो देखिए पहले 6 से भाग दीजिए 6 से भाग देते हैं 5 में।
नहीं कोई कट रहा है तो यहाँ जीरो दशमलव दे देंगे, एक दशमलव यहाँ देने के बाद यहाँ जीरो उतरेगा। तो कितना छः ठी 48, यहाँ कितना 2 शेष बचा। अभी दशमलव है यहाँ दिला है तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ये दशमलव का मान हर जगह जीरो दे ले जाएंगे। तो 8 से कितना बार 8 थी 6 थी 18, 2 हो गया। फिर यहाँ दशमलव है तो यहाँ जीरो नहीं कुछ होगा तो 6 थी 18, यहाँ कितना 2। अब देखिए इतने निकल रहा 0.833। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, सी। देखिए 2 अंक 3 अंक तक निकालेंगे 0.833। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए कौन है, 2/5 का दशमलव भिन्न में मौन होगा। 2/5 का दशमलव भिन्न में मौन होगा। अब वही पूछ रहा था, 5 से पहले 2 में भाग दीजिए, 0 दशमलव दीजिए, यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बदले यहाँ जीरो होगा, 1 दशमलव के बदले ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 4 बार में कट गया 20, कट गया 5 के 20। तो इसका मान कितना निकल गया 0.4। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है। आप लोग को समझ आता होगा तो एक बार कमेंट में से बता दीजिएगा आपको समझ आता है कि नहीं आता है। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.4 गुना 0.04 गुना 0.004। आप देखिए इसको बट्टे में करिए, बट्टे 100 हो जाएगा, ना बट्टे 10 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टे 102, 1 पर 2 शून्य हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य हो जाएगा। अब इसको जो गुणों कीजिए, ऊपर गुणों कीजिए, 4 चौक 16 चौके 64 बट्टे कितना, एक ये गुणों करिएगा तो यहाँ 3 है, 2 5 1 6, 1 पर 6 शून्य हो जाएगा। 2 3 4 5 6, इसका मान निकालिए। अब देखिए 0. यहाँ 6 शून्य है, 2 गो अंक दिया है लेकिन 6 जीरो है। तो इसको पहले 4 गो जीरो दे देंगे, फिर 6 4। आप देखिए 6 अंक पूर गया, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए इसको मान लीजिए, इसको आप उड़ाइए, 1/1 हो जाएगा। 1 के बाद कितना शून्य हो जाएगा, 6 2 1 2 3 4 5 6। तो बट्टे इतना हो जाएगा 10 लाख। 10 11 हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मैंने 64/10 लाख का मान कितना हो जाएगा, इतना दशमलव में इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर देखिए, 0.003 का भिन्न रूप में होगा। 0.003 ये दिया है। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टे 1 पर 1 के बाद क्या को शून्य, दशमलव के बाद क्या अंक है 1 2 3, तो यहाँ 3 को शून्य दे देंगे। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 425/100 का दशमलव में मान होगा। 425/100 का दशमलव में मान क्या होगा। आप देखिए 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक शुरू में 2 अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिए। देखिए 4 2 5 है। आप देखिए 2 अंक 2 को शून्य है तो 2 को अंक गिन लीजिए 1 2, तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यही हो गया आंसर। देखिए 4.25, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000। इसका मान पूछ रहा है। देखिए इसको दशमलव में बदलिए तो 0.2, यहाँ 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद 0 देंगे, तो यहाँ 3 है। आप देखिए प्लस यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद 0 होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो यहाँ 2 अंक तो नहीं है, 1 अंक है तो यहाँ 0 दे देंगे। देखिए इसका मान तो कुछ नहीं होता, 0 और 3 का मान की होगा, कहूँ में 0 और 3 दिया है तो यहाँ इसका मान 3 ना होगा, तो यहाँ मान लीजिए 3 होगा। अब देखिए 2 अंक के बाद ये अंक हो गया, 2 अंक तो बाद हम दशमलव बैठा देंगे प्लस। अब यहाँ देखिए 3 अंक के बाद 0 करा तो यहाँ दिया 1 अंक, तो 2 अंक के ना पूराएंगे 3 अंक, तो यहाँ 2 को शून्य दे देंगे, दशमलव 0। अब इसको जोड़िए, जोड़ने के लिए बताते हैं। देखिए पहले मान बैठा के बताते हैं, 0.2 है। अब देखिए 0.03 है, अब 0.005 है। अब देखिए आप लोग को बताते हैं आसानी के लिए क्या करना है, जहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ भी 0 0। अब देखिए 3 अंक का हो गया। अब जोड़िए 5 3 2.0, आंसर हो गया। देखिए
0.235 ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 5/1000 प्लस 4/100 प्लस 3/10 प्लस 2। अब इसका मान निकालिए। जैसे इसको दशमलव में दिया है तो इसका मान कितना होगा 0.005। का है कि 3 अंक के बाद 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 3 को 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, प्लस यहाँ 2 अंक के बाद जी पॉइंट होगा तो 0.04 प्लस यहाँ देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 3.0 प्लस 2। अब देखिए जोड़िए इसको, 2 दशमलव कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 0.3 है तो 0.3। अब देखिए 0.04। अब देखिए 0.005। अब देखिए नहीं कुछ है जहाँ वहाँ शून्य बैठा दीजिए, आसान तरीका, ताकि आपको कोई भी समय दिक्कत गड़बड़ी ना हो। ओके 0.0 अब जोड़िए 5, यहाँ ऊपर 4, यहाँ देखिए 3.2। आंसर हो गया 2 क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, 2 कहाँ 2.345। आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है 309,600/1000 को दशमलव में दर्शाइए। अब देखिए जो संख्या कटता है उसको कटा दीजिए। यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 शून्य कट जाएगा। अब देखिए 1 0 है तो यहाँ 1 अंक के बाद 0 बैठा देंगे। 309.6 1 अंक के बाद 0 बैठा दिए, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए 3.55 गुना 0.001। अब इसका मान होगा, अब देखिए इसका मान क्या होगा, 1/100। 2 अंक है तो 2 शून्य बट्टे, यहाँ 3 अंक है तो 1 3 शून्य। अब गुना कीजिए, 1 गुना 355 बट्टे, आप देखिए 2 शून्य 3 शून्य गुना करने के बाद हो जाएगा 5 शून्य 1 लाख। अब इसको दशमलव में बैठाइए, कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद यहाँ कितना 5 अंक है तो यहाँ 3 अंक दिया है तो 2 को शून्य देना पड़ेगा। 2 शून्य 3 5 5 दशमलव 0। आप देखिए 5 अंक के बाद 0 दशमलव बैठ गया, 5 को 0 है तो 5 अंक, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है। यदि इतना 15.625 भागा 2.5 बराबर 6.25 है तो 62.5 का मान होगा 62.5 गुना 25। अब देखिए ये वाला भाग है ना, तो इसको पहले निकालिए। इधर ये देखिए, इधर ये भाग में तो इधर आके गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर आके गुना करिए, 15.2625 बराबर 2.25। ये भागा इधर आके गुना 2.5 हो गया। अब देखिए यहाँ 15.25। अब यहाँ की पूछ रहा है 62.5, तो 62.5 इसको पुराइए। अब देखिए इसको 10 से गुना कर देंगे, 2 देखिए इसको 62.5 पुराइए तो कैसे होगा, यहाँ 25, इसको 25 यहाँ बट्टे 10 हो जाएगा। अब इसको भी करिए, बट्टे 1000 हो जाएगा। इसको भी कर दीजिए, 100 हो गया। अब देखिए कटा दीजिए, ये 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट गया। अब यहाँ की 1 0 की कर रहा है 62.5 गुना 25। तो अब देखिए इसका यहाँ 625 है, इसको दशमलव बदलने के लिए 1 0 यहाँ देंगे तब ना 62.5 होगा। तो यहाँ पहले आप देखिए 0 के ऊपर 1 0 है तो यहाँ पॉइंट में बैठाइए। 15.625 है तो यहाँ 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव बराबर। अब देखिए यहाँ 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव 62.5 गुना 25। अब देखिए यहाँ निकल गया, की पूछ रहा है 62.5 गुना 25, तो 62.5 गुना 25 बराबर की निकला 1562.5। यहाँ कितना निकला, 1562.5। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नवोदय में पूछा गया सवाल है, ये भी नवोदय में जितना सवाल है कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5.25 प्लस
1.75 बटे 100। अब इसको जोड़िए 5.25 देखिए ये आपको दिखाने के लिए जोड़ देते हैं आगे में ताकि आपको अच्छा समझ आ सके। 5 है तब जोड़िए 5 5 10 की 0 की 1 9 7 है 7 2 9 1 10 की 0 की 1.5 1 6 1 7 इसका निकल गया 7.00 माना इसका 7 बटे 0 के बाद 0 का मान नहीं होता है 7 बटे 100। अब हो गया 0.07 आंसर। देखिए 0.07 ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 1.2 प्लस 1.22 प्लस 1.222 3 बार। अब इसको जोड़िए इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए 1.2 है 1.22 1.222 नहीं कुछ हुआ तो यहाँ 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो 2 4 2 3 2 4 2 6.3 सीधा आंसर निकल गया। ऐसे ही देखिए अब इसका आंसर होगा 3.642 3.642 सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 4.62 घटा 1.62 गुना 0.05। अब देखिए पहले गुना का प्रयोग होता है उसने समीकरण में बताए थे पहले गुना का प्रयोग होता है तो 4.62 माइनस गुना कीजिए इसको देखिए नहीं कुछ है तो बटे 100 2 दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक के बाद 2 0 यहाँ में देखिए 2 0। अब गुना कीजिए ऊपर ऊपर 5 दूनी 10 की 0 की 1 5 6 30 1 31 की 1 की 3 5 1 5 3 8। अब देखिए नीचे में कितना है 1 1 पर 4 0 2 2 4। अब देखिए 4.62 घटा 4 0 के बाद 4 अंक के बाद दशमलव दीजिए 0.0810। अब देखिए इसका मान निकल गया इतना निकल गया। इसको पॉइंट में बदलने के बाद आप इसको घटाइए 4.62 घटा 0.0810 नहीं कुछ होती यहाँ 0 यहाँ 0। अब यहाँ 0 में 0 अब फिर यहाँ नहीं कुछ 10 में 1 जाए 9 फिर 11 में 8 जाए 3 6 5 में 0 जाए 5.4 इतना इसका आंसर हो गया 4.5390। यहाँ देखिए 19 नंबर का आंसर 4.5390। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है तो यहाँ 4.539 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा दशमलव को भिन्न सबसे छोटा है माने सबसे छोटा है सबसे छोटा भिन्न दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा जो सबसे ज़्यादा अंक रहेगा वही सबसे छोटा होगा। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है यहाँ ई छोटा नहीं यहाँ 3 अंक है इससे छोटा ई है। आप देखिए दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है देखिए सबसे ज़्यादा जो रहेगा वही सबसे छोटा अंक होगा। देखिए यहाँ 0.0001 यही संख्या सबसे छोटा है। इधर कोई अंक नहीं रहना चाहिए तब होगा। देखिए यहाँ देखिए 1 है यहाँ 1 है तो यहाँ ई सही यहाँ 2 अंक रहने के बाद भी 1 है तो यहाँ सबसे बड़ा ई होगा। अब अगले क्वेश्चन देखिए 21 नंबर 25 तक सवाल बताएंगे आज। 21 नंबर देखिए 5.5 प्लस 0.05 गुना 4 माइनस 4.20। अब इसका मान निकालिए पहले गुना का प्रयोग होता है 5 दशमलव। अब देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा 0.20 0.05 गुना 4 करेगा तो 0.20 हो जाएगा माइनस 4.20। अब देखिए प्लस प्लस जोड़िए 5 प्लस 0.25 हो जाएगा 5.20 माइनस 4.20। अब देखिए घटाइए 0 अब 2 2 जाए 0.5 में 4 जाए 1 इसका आंसर हो गया 1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी है 5 नंबर 4.5 गुना 1.3। आप देखिए गुना कीजिए 13 सीधे गुना करिए तब पॉइंट बाद में बैठाएंगे 13 5 65 के 5 बाकी 6 13 24 39 13 चौके 52 6 कते 52 6 कते होता है 58 आंसर के। आप देखिए 2 अंक यहाँ इधर दशमलव के बाद 1 अंक है इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक तो दोनों 2 अंक हो गया तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 0.03 3 प्लस 0.333 प्लस 0.3333 4 बार। अब देखिए इसको जोड़िए। 0.3 0.33 0.333 0.333 अब देखिए नहीं कुछ होती यहाँ जीरो दे दिया, 2 को जीरो यहाँ 3। अब जोड़िए, सीधा सीधी हो गया, बराबर में अंक लाने के लिए जो अब जोड़िए 3 3 3 6 3 3 3 9 1 2 3 4 बार है तो 12 दूध लो के ले तो इन्हें कुछ होती है, आंसर हो गया 1.2963। 1.2963 का ऑप्शन होता है इसका 1.2963 ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है। 0.5 0.5 0.005 अब इसको कहता है गुणनफल कीजिए। तो पहले इसका गुना कीजिए, पहले 5 से सीधा दशमलव छोड़ दीजिए, उसके बाद कौन है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 तो 5 गुना 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 625 हो गया। आप देखिए क्या अंक के बाद जीरो है, क्या इसके बाद देखिए 3 अंक है, इसके बाद 2 अंक है, इसके बाद 1 अंक है, तो सब मिला कितना 1 2 3 3 3 6 तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठाइए। तो 3 अंक दिया है तो 3 अंक 6 अंक पुराने के लिए 3 को जीरो देंगे, यहाँ दशमलव जीरो आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। और इसके अगले क्लास में अगला 0.3 0.7 आप देखिए दशमलव छोड़ दीजिए, पहले आप गुना कीजिए 7 21 दूनी 42। अब देखिए क्या अंक के बाद जीरो 1, इधर भी 1 2 1 3 अब 3 अंक के बाद जीरो नहीं कुछ, यहाँ 2 अंक दिया है तो 3 अंक पुराने के लिए 1 जीरो, तो इसका आंसर हो गया 0.042 0.042 ऑप्शन नंबर ए सी। अगले क्लास में इससे आगे बताएंगे, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरह से पढ़ सके। आप देखिए इतना सवाल में आपको कोई भी सवाल में दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, अब अगले क्लास में मिलेंगे।